गुड इवनिंग टू ऑल, हेयर आई अनीता। आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल एजुकेशन ब्लॉग्स विद अनीता में। लास्ट के लेक्चर्स में हमने वायरस से रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स थे उनको डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द प्रैक्टिस सेट्स और PYQ कह सकते हैं इसको, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर हैं, जो कि आपके TGT, PGT, LT बायोलॉजी या नीट के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following statement is incorrect about viruses? यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वायरस के बारे में इनकरेक्ट है। तो क्या बोला है, वायरसेस आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, बिल्कुल करेक्ट है। वायरस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, उनको एक होस्ट की ज़रूरत होती है अपने आप को लिविंग प्रूफ करने के लिए। दैट्स वाई वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या कहते हैं, कड़ी कहते हैं। सेकेंड है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्लेसिंग इनसाइड द लिविंग सेल, बिल्कुल करेक्ट है। ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो वायरस होते हैं उनमें कोई सेल्स प्रेजेंट नहीं होती। वायरसेस आर सैप्रोफिटिक, ये इनकरेक्ट है क्योंकि वायरसेस क्या होते हैं, ऑब्लिगेटली पैरासाइट होते हैं, सैप्रोफिटिक नहीं होते। सैप्रोफिटिक की हिंदी होती है मृतोपजीवी, यानी कि जो सड़े गले पदार्थों पे जो भी डेब्रिस होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो वायरस ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे आपका C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। D ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कवरिंग सराउंडिंग न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल ठीक है। वायरस क्या होते हैं, बाहर इनके प्रोटीन प्रेजेंट होती है इस टाइप से, है ना, और अंदर क्या प्रेजेंट होता है, DNA प्रेजेंट होता है। तो ये भी आपका करेक्ट है। इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो वायरसेस आर सैप्रोफिटिक, ऑप्शन C इज करेक्ट। Now coming to the question number 2, Stanley B. Prusiner in 1982 suggested causes of scurvy in sheep. They had only protein capsid and no nucleic core. Prusiner है ना, Prusiner का नाम किससे रिलेटेड है, P for Prusiner, P for protein and P for prions। ये ट्रिक्स बताई थी मैंने। तो यहाँ पे Prusiner ने ही जो प्रियॉन्स होते हैं, ठीक है, प्रूजिनर ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था प्रियॉन्स को। प्रियॉन्स क्या होते हैं, केवल प्रोटीन होती हैं, उनमें कोई भी न्यूक्लिक एसिड को नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। जो आपका प्रियॉन्स होता है प्रोटीन प्रेजेंट होता है एक टाइप का, जो कि हमारे ब्रेन की प्रोटीन को इफेक्ट करता है, क्लियर, उनको अनफोल्ड कर देता है, जिसकी वजह से अल्जाइमर, क्रूट्स-वेल्स-जैकॉब जैसी डिजीजेस होती हैं, क्लियर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। In 1967, Denier and Raymer reported cause of potato spindle tuber. Some organism have nucleic acid but no protein capsid. They were called। इन्होंने कहा 1967 में डीनियर और रेमर ने एक पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर को रिपोर्ट किया था, जो कि जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है और प्रोटीन कैप्सिड क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वायरॉइड, क्लियर। वायरॉइड में क्या होता है, प्रोटीन कैप्सिड जो होता है वो एब्सेंट होता है और जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो प्रेजेंट होगा, क्लियर। विरियन क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि प्रेजेंट होता है आउटसाइड ऑफ द होस्ट के। प्रियन आपका प्रोटीन हो गया। वायरस क्या होता है, वायरस आपका पूरा जो कि न्यूक्लिक एसिड भी कंटेन करता है एज वेल एज द आउटर कवरिंग एनवेलप प्रोटीन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो वायरॉइड हो जाएगा, ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। इनमें से वो वायरस कौन सा है जिसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडर्ड RNA होता है, रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टोपो वायरस या रैबिडो वायरस। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रोटा वायरस। नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आई हैव गिवन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द वेरियन इज न्यूक्लियोकैप्सिड, कैप्सिड, न्यूक्लिक एसिड या नॉक्टिया। क्या होता है ये, न्यूक्लियोकैप्सिड होता है।
जिसमें कि आपका न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होता है और कैप्सिड भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ वायरस ही है। क्या होता है वेरियन? दैट इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ वायरस। क्वेश्चन नंबर 6, बैक्टीरियोफाज वॉज डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरियोफाज किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? लॉ फोर्नियर, F.W. टॉट एंड फेलिक्स डी हैरलेट इंडिपेंडेंटली, DJ एवेनोस्की या विजरिक। जो बैक्टीरियोफाज है, ये भी मैंने वायरस के सेकेंड चैप्टर में, सेकेंड लेक्चर में बताया है कि बैक्टीरियोफाज किसने डिस्कवर किया था? F.W. टॉट एंड फेलिक्स डी हैरले ने इंडिपेंडेंटली किया था 1915 में। ठीक है, डीपली स्टडी जो थी हमारी इन दोनों ने ही की थी वायरस के बारे में। उन्होंने देखा कि एक जो वायरस है जो कि इन्फेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया को, अलग अलग इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, एक साथ नहीं किया था, इंडिपेंडेंटली। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स। It is caused by retrovirus HIV. It replicated within T4 lymphocytes. ELISA test detect the presence of virus particle. It may remain dormant for 6 years. तो इसमें पूछा है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, इनको देखना है। 1, 2 and 3 are correct, 2 and 3, 4 are correct, 1, 3 and 4 are correct, 1, 2 and 4 are correct. It is caused by retrovirus HIV, बिल्कुल सही है। It replicated within T4 lymphocyte, ये भी ठीक है। ELISA test detect the presence of virus particle. एड्स को कंफर्म करने के लिए हम ELISA टेस्ट तो करते हैं, लेकिन वो वायरस पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं करता, जो एंटीबॉडीज बनी होती हैं उनको डिटेक्ट करता है। ठीक है, इट में रिमेन डोरमेंट फॉर 6 ईयर, यस करेक्ट है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? 1, 2 and 4, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1, 2 and 4 ELISA टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है? उससे रिलेटेड जो भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है हमारी बॉडीज में, ठीक है, उनको डिटेक्ट करता है। क्लियर? कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस DNA इज जेनेटिक मटेरियल? TMV, MS2, T2 फेज या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, T2 फेज। ठीक है, जो T2 फेज वायरस होता है ये ई कोलाई बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। ठीक है, ई कोलाई जो होता है उसके लिए हार्मफुल होता है, उसमें जाके अपना उसको अटैक करता है, उसका होस्ट होता है। ठीक है, T2 फेज यहाँ पे इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज द DNA। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, फाजेस वे शो लाइसोजेनिक, इसको लाइसोजेनिक कर लीजिए, लाइसोजेनिक साइकिल आर कॉल्ड टेम्परेट फेज, लिटिक फेज, वायरुलेंट फेज या नन ऑफ द अबव? तो लाइसोजेनिक फेज को हम क्या कहते हैं? टेम्परेट फेज। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, 2 फेजेस हमने पढ़े थे, लाइसोजेनिक और लिटिक। ठीक है, अलग अलग है। लाइसोजेनिक को दूसरा नाम हम क्या कहते हैं? टेम्परेट फेज भी कहते हैं। वायरसेस सिंथेसाइज देयर प्रोटीन कोड इनसाइड द होस्ट सेल, आउटसाइड द होस्ट सेल, बोथ आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड द होस्ट सेल, नन ऑफ द अबव? जो वायरस होते हैं वो प्रोटीन कोड कहाँ सिंथेसाइज करते हैं? होस्ट के सेल के अंदर या होस्ट सेल के बाहर या कहीं भी हो सकता है, दोनों जगह, आउटसाइड भी और एज वेल एज इनसाइड भी, ये करते ही नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनसाइड द होस्ट सेल। जब कोई भी बैक्टीरिया पे अटैक करता है या किसी भी होस्ट में अटैक करता है वायरस, तो केवल अपना जेनेटिक मटेरियल उस होस्ट के अंदर एंटर करता है। ठीक है, और इनसाइड द होस्ट सेल ही वो अपनी कवरिंग प्रोटीन कोड को सिंथेसाइज करता है। क्लियर? कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, viroids are below having genetic material DNA. Having genetic material DNA surrounds protein coat. Having genetic material RNA surrounded protein coat, या having genetic material RNA not surrounded protein coat? तो वायरॉइड्स क्या होते हैं? मैंने बताया था, ये सर्कुलर स्मॉलेस्ट RNA होते हैं। ठीक है, ये होते हैं, और प्रोटीन कोट इसमें
प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हैविंग जेनेटिक मटेरियल RNA नॉट सराउंडेड प्रोटीन कोट। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, virus is made up of protein only, DNA only, RNA only, protein and DNA और RNA। तो सभी को पता है वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, इधर DNA और RNA कोई भी प्रेजेंट हो सकता है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, क्रेडिट फॉर द फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस गोज टू। फॉर वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने सारे जितने साइंटिस्ट थे जिसने वर्क किया है सबके बारे में दिया हुआ है, ठीक है? उसको उस लेक्चर को आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जिन्होंने देखा है वो उसका आंसर देने में एबल होंगे। लुइस पास्चर, एवानोस्की, एस लूरिया या WM स्टेनली। तो यहाँ पे WM स्टेनली ने क्रिस्टलाइजेशन का काम किया था वायरस के लिए। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय। मैंने जब डिजीज़ पढ़ाया था तो उसमें एग्जाम्पल दिया था स्मॉल पॉक्स को क्या कहते हैं? वेरियोला, कॉक्सेला, एडीज या फ्रेंचिसेला। तो स्मॉल पॉक्स को हम क्या कहते हैं? वेरियोला जोस्टर डिजीज, है ना? क्वेश्चन नंबर 15, which of the following does not have cellular organization? Archaebacteria, virus, PPLO या rickets। तो मैंने बताया था कि जो आपका सेलुलर जिसमें सेल नहीं होती क्या होते हैं? वो वायरसेस होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? वायरसेस, ऑप्शन बी। 16, हु रिसीव नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन्स? आल्टमैन, लुईस, ब्रूजिनर या नजलम। किसने किया था डिस्कवरी? P फॉर प्रियॉन, P फॉर प्रोटीन एंड P फॉर ब्रूजिनर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रूजिनर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रियॉन्स है RNA, DNA, RNA, प्रोटीन, प्रोटीन। तो प्रियॉन्स P फॉर प्रोटीन, P फॉर प्रियॉन्स क्या होगा? प्रियॉन्स को केवल प्रोटीन कंसिस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 18, एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफाज यानी कि किसकी बात कर रहा है? लाइसोजेनिक, एग्जिस्ट इन लेटेंट फॉर्म इनसाइड द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड प्रोफेज, लाइसोजेनिक, लिटिक या लैम्डा फेज। बैक्टीरियोफाज यानी कि लाइसोजेनिक की बात कही है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है? ये तो आपके फेजेस होते हैं। तो यहाँ पे जो लेटेंट फॉर्म होता है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल उसका क्या होता है? वो प्रोफेज होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, which of the following virus genomes is also called a mini chromosomes? TMV, SV40, गामा फेज या HIV। SV40 कहते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है? सीमियन वैक्यूम वेटिंग वायरस। किसमें प्रेजेंट होता है? ह्यूमंस एंड मंकीज में। नंबर 20, the part of DNA that provides information about protein is called chromosomes, DNA, nucleus या gene। वो कौन से पार्ट का DNA होता है जो कि प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? उसे क्या कहते हैं? जीन। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, अ वायरस इन्फेक्टिंग अ बैक्टीरियम इज कॉल्ड। वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, वेरी सिंपल, क्या कहते हैं इसको? बी ऑप्शन है आपका। ए प्लाज्मिड, बी बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियल DNA या बैक्टीरियल RNA। तो उसको हम कहते हैं बी ऑप्शन बैक्टीरियोफाज। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया सेल्स में प्रेजेंट होता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, When a virus attack the bacteria, the material that enters the host cell, अभी मैंने डिस्कस किया है कि जब कोई भी वायरस बैक्टीरिया को अटैक करता है तो होस्ट सेल के अंदर केवल उसका न्यूक्लिक एसिड एंटर करता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। नंबर 23, a bacteriophage consists of RNA,
कार्बन एंड नाइट्रोजन, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन ओनली। बैक्टीरियोफाज क्या है? वायरस है ना, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो वायरस क्या कंसिस्ट करता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीट इज फाउंड इन फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस या बैक्टीरियोफाज। तो आपने हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीट देखी होगी, वो प्रेजेंट होती है बैक्टीरियोफाज में, है ना, इस टाइप से प्रेजेंट होता है ना। क्वेश्चन नंबर 25, a substance by the host in response to viral infection but protecting it from further viral infection is called। एक सब्सटेंस होता है जो कि रिस्पॉन्स होता है वायरल इन्फेक्शंस के थ्रू, ठीक है, होस्ट में, और प्रोटेक्ट करता है उसको फर्दर वायरल इन्फेक्शन उसकी नेक्स्ट सेल में ना हो। उसको हम क्या कहते हैं? फाइटोटॉक्सिन, एंटीबॉडी, इंटरफेरॉन या हार्मोन। तो हार्मोन क्या होता है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है उनसे सीक्रेट होता है, यहाँ तो हार्मोन का कोई रोल नहीं है। इंटरफेरॉन क्या होता है? इंटरफेरॉन ही वही होता है जो कि फर्दर इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन से रोकता है। ये क्या होता है? एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। क्या करता है? मान लो ये कोई इन्फेक्टेड सेल है जो कि वायरस से इन्फेक्ट है, तो ये क्या करेगी? इंटरफेरॉन क्या करेगी? ये प्रोटीन सिक्रीट करेगी जो कि जो फर्दर सेल है, ठीक है, इसके आजू बाजू जो सेल हैं उनको इन्फेक्ट ना हो, ठीक। एंटीबॉडीज़ क्या होती है? वायरस के अगेंस्ट बनती है एंटीबॉडी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो इंटरफेरॉन होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26, द फ्रेज कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम was proposed by इवानोस्की, बेजरेक, वीजमान या हेरलगर। था इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, क्या किसने प्रपोज किया था? बेजरेक ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिनोवायरस, मोज़ेक वायरस, टी-वन वायरस या रेट्रोवायरस। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्या करेंगे? एडिनो करेक्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? रेट्रोवायरस का होगा, जो ठीक है रिस्पॉन्सिबल होता है एड्स के लिए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28, इंटरफेरोन आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। भी बताया है वायरस के अगेंस्ट बनती है इंटरफेरोन, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 39, Cyanophages from India were discovered for the first time by M.O.P. Iyengar and T.V. Jessica Cherry, T.N. Singh and P.L. Singh, G.S. Venkata Raman या P.K. Day। किसके द्वारा साइनोफाजेस फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया गया था? दैट इज वॉज डिस्कवर्ड बाय द इंडियन साइंटिस्ट R.N.A. Singh and P.L. Singh। लास्ट क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, द बैक्टीरियोफाज कंटेन्स एन एंजाइम नोन एज डिहाइड्रोजिनेज, प्रोटीएज, यूरिएज या लाइसोजाइम। एक ऐसे इसमें से डिलीट कर देना। बैक्टीरियोफाज कौन सा एंजाइम कंटेन करता है? लाइसोसोम्स, ठीक है। ये क्या है? एंटी माइक्रोबियल एंजाइम होता है जो कि हमारे टीयर्स से सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।